हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक और डीएसए इन हिंदी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटी इंट्रोडक्शन। बीएसटी का मतलब है बाइनरी सर्च ट्री और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बाइनरी सर्च ट्री जो है वो ना सिर्फ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बल्कि अगर आप एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। बाइनरी सर्च ट्री ना सिर्फ सर्च को ईजी बनाता है बल्कि बहुत सारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो अंडर द हुड बाइनरी सर्च ट्री का यूज़ करके बनाए जा सकते हैं। कौन से हैं वो डेटा स्ट्रक्चर वो हम बात करेंगे फ्यूचर वीडियोस में, लेकिन सर्च को बाइनरी सर्च ट्री कैसे इजी कर देता है वो हम डेफिनेटली इस वीडियो में डिस्कवर करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि बीएसटी के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई नोड को इंसर्ट करना है बीएसटी में तो वो कैसे किया जा सकता है। तो ये रहने वाला है हमारा एजेंडा इस वीडियो का। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बिकॉज जो भी मैंने सीखा है बीएसटी के बारे में उसको मैंने इस वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बेस्ट वीडियो हो अब तक का बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत इस वीडियो में लगी है आई वुड से इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और इनको प्रेजेंट करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएसटी है क्या, बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या है। अब से पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था सर्च इन अ बाइनरी ट्री, यानी कि उसमें भी हम बाइनरी ट्री का यूज़ कर रहे थे और उसमें हम सर्च कर रहे थे और उसका जो टाइम आ रहा था वो आई थिंक उसमें आपको सभी नोड्स को ट्रैवर्स करना पड़ रहा था, यानी कि जितने भी आपके नोड्स हैं उतना ही उसका कॉम्प्लेक्सिटी है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको सभी नोड्स को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना है। ट्री के ऊपर आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड करने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक नोड बना रहा हूँ। लेट मी जस्ट क्रिएट अ नोड एंड लेट मी जस्ट मेक सम कॉपीज ऑफ दिस नोड। तो ऑन अ वेरी बेसिक लेवल अगर मैं बात करूं कि बाइनरी ट्री का क्या मतलब होता है, बाइनरी ट्री का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्री जिसमें हर एक पेरेंट नोड के या फिर मैं कहूं रूट नोड के मैक्सिमम दो ही चाइल्ड नोड हो सकते हैं, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। ये होता है हमारा एक बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट। इसको हम बीटी लिख देते हैं, यानी कि बाइनरी ट्री। अब अगर हम बीटी से बीएसटी की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं बीटी से बीएसटी की तरफ, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री की तरफ, तो हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स इसमें और ऐड कर देने हैं जो कि हमारी सर्च को बना देंगे बहुत ज़्यादा इजी। तो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी एक्चुअली चेंज द कलर। लेट मी क्रिएट वन मोर नोड हियर और अब हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हम कि बीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है। अब बीएसटी क्या कहता है, बीएसटी एक कंस्ट्रेंट ऐड करता है एक बाइनरी ट्री के ऊपर। तो बीएसटी कहता है कि जो भी, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रूट नोड है एग्जैक्टली लाइक अ बाइनरी ट्री। ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी बीएसटीज हैं वो सभी बीटीज तो हैं ही, क्योंकि बाइनरी तो वो हैं। तो जितने भी बाइनरी ट्री के आपके प्रॉपर्टीज हैं वो सब अप्लाई होते हैं बीएसटी के भी ऊपर। लेकिन बीएसटी में कुछ एडेड कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उन एडेड कंस्ट्रेंट्स की हम बात करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास रूट पे कुछ वैल्यू है, उसको मैं बोल देता हूँ वी अभी के लिए, जस्ट एज्यूम कि वी है मेरी कुछ वैल्यू। तो कंस्ट्रेंट हम क्या ऐड करते हैं कि जो भी मेरे वैल्यूज लेफ्ट सब ट्री के अंदर जाएंगे, अगर मैं इसको बोलूँ मेरा लेफ्ट सब ट्री यानी कि एलएसटी, बिकॉज अभी मैंने सिर्फ एक ही नोड दिखाया बट एक्चुअल में आपको पता ही है कि इसके और भी कितने भी नोड्स हो सकते हैं, राइट। तो ये एलएसटी है मेरा और ये है मेरा आरएसटी, यानी कि राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री। तो जो भी मेरे वैल्यूज, बाइनरी सर्च ट्री क्या कहता है कि जो भी वैल्यूज हमारे एलएसटी के अंदर जाएंगे वो वैल्यूज जो हैं हमारे वो लेस होने चाहिए वी से, यानी कि जो भी आपका रूट का वैल्यू है। सिमिलरली जो भी वैल्यूज आपके आरएसटी में जाएंगे यानी कि राइट सब ट्री में जाएंगे वो वैल्यूज होने चाहिए हमारे रूट से ज़्यादा, यानी कि जब भी आपका वी की जो वैल्यू है वो है रूट से ज़्यादा। सो वी कैन सिंपली से एक्चुअली लेट मी राइट इट दिस वे कि जो भी वैल्यूज हमारी वी से ज़्यादा है, क्योंकि रूट की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर वी मान रखा है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको कि ऐसा वैल्यू मिलता है जो कि आपका रूट से कम है तो आप उसको लेकर जाएंगे लेफ्ट सब ट्री के अंदर। जब भी आपको कोई ऐसा वैल्यू मिलता है जो कि रूट की वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कि जिस नोड की जो वैल्यू है वो रूट से ज़्यादा है, तो वो वैल्यू आपका किस तरफ इंसर्ट होगा, वो होगा आपका राइट सब ट्री के अंदर इंसर्ट। और ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी कि आपको किस तरीके से इंसर्शन करना है, यानी कि जो भी आपके एलिमेंट्स जो कि लेसर देन रूट के वैल्यू के हैं वो आपके जाएंगे एलएसटी के अंदर। जो भी एलिमेंट्स आपके ग्रेटर देन रूट के वैल्यू के हैं वो जाएंगे आपके आरएसटी के अंदर। ये है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, इसी को ही एक्सटेंड कर रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी आपका कहता है कि
जो आपका LST है उस पर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, यानी कि आपके कंप्लीट ट्री के ऊपर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब यहाँ पर भी यही होगा कि मान लीजिए, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, मान लीजिए मेरा जो LST है वो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, एक मैं इस तरफ भी एडिशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यू है जिसको मैं मान लेता हूँ x, राइट, एज्यूम कर लेते हैं कि x है यहाँ पे वैल्यू। तो जो भी वैल्यूज मेरी होंगी लेस देन x वो अगेन मेरी LST के अंदर जाएंगी, और जो भी वैल्यूज होंगी मेरी मान लीजिए ग्रेटर देन x वो जाएंगी मेरी RST के अंदर, अगर हम माने कि ये LST है और ये RST है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि हर नोड का एक अपना LST होगा, एक अपना लेफ्ट सब ट्री होगा, एक अपना राइट सब ट्री होगा, लेकिन जो आपके बाइनरी ट्री के प्रॉपर्टीज हैं, बाइनरी सर्च ट्री के जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों पर ही अप्लाई करेंगे। जितने भी आपके पास सब ट्रीज हैं उन सब पर आपका बाइनरी सर्च ट्री का जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिंपलिसिटी के साथ साथ काफ़ी सारे आपको कंस्ट्रेंट्स, मतलब कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखना होगा जब भी आप इसका कोड लिखेंगे। तो हम उन सब की बात करेंगे, बट अभी के लिए आई होप आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है कि जब भी आपको वैल्यूज मिलेंगे जो कि रूट की वैल्यू से कम होंगे उनको आप लेफ्ट सब ट्री की तरफ लेकर जाएंगे इंसर्शन के लिए। जब भी आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगे जो कि रूट की वैल्यू से ज्यादा होंगे उनको आप राइट सब ट्री की तरफ लेकर जाएंगे इंसर्शन के लिए। तो अब इससे पहले कि मैं कोई भी कोड लिखूं या फिर हम कोई भी एल्गोरिदम की बात करें या इंसर्शन की बात करें, हम कुछ बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको एक ऐसा सिर्फ रूट नोड ही गिवन है, यानी कि जो आपका ट्री है उसमें केवल रूट नोड ही है, उसका कुछ भी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ज़ूम कर लिया है 15, इसको मैं लिख रहा हूँ नंबर 1। तो मान लीजिए आपको एक ऐसा ट्री गिवन है, क्या ये एक वैलिड BST होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? आप चाहें तो वीडियो को इसी समय पॉज कर सकते हैं और कमेंट्स में लिख सकते हैं, सो दैट आपको अपनी नॉलेज के बारे में थोड़ा साथ साथ असेसमेंट भी होता रहे और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज़ से। सो आई होप आप ये कर चुके हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं। जब भी आपको एक सिंगल रूट नोड दिया हो, यानी कि ना ही उसका लेफ्ट सब ट्री अवेलेबल ना ही उसका राइट सब ट्री अवेलेबल है, तो उस केस में वो डेफिनेटली एक वैलिड सब ट्री है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी वायोलेट नहीं हो रही है, सभी प्रॉपर्टीज आपकी ट्रू हैं इस केस में। क्योंकि ना ही आपका कोई LST है ना ही आपका कोई RST है, तो कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई कंस्ट्रेंट यहाँ पर बचता ही नहीं है, तो ये आपका एक वैलिड BST बन जाता है। तो अब मैं काम करता हूँ, मैंने एक्चुअली कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी यहाँ पे तैयार करके रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल हम उठा के देखते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या ये एक वैलिड BST है या नहीं है, और वन बाय वन हम इसके सभी नोड्स को चेक करेंगे। लेट मी एक्चुअली यूज दिस हाइलाइटर। तो सबसे पहले हमारा नोड आ गया है 50, यानी कि जो भी मेरी वैल्यूज इस LST में है वो होनी चाहिए मेरी लेस देन 50, और जो भी मेरी वैल्यूज RST के अंदर है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 50। तो अगर मैं चाहूँ तो सभी वैल्यूज पे एक बारी नजर डाल के देख सकता हूँ, ये 30 50 से कम है, 20 50 से कम है, 40 वो भी 50 से कम है, राइट। सिमिलरली इस तरफ देखिए तो ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए, 80 भी सही है, 60 भी सही है और 90 भी सही है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन 50। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट नोड का चेक करते हैं, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि सभी सब ट्रीज को हमें चेक करना है। 30 चेक करते हैं। अब 30 के केस में क्या है, 20 है जो 30 से कम है, जो कि बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इस तरफ आपकी जो वैल्यूज हैं वो कम होने चाहिए 30 से, राइट। सिमिलरली अगर आप 40 वाली नोड को चेक करते हैं तो 40 आपका ग्रेटर देन 30 है, तो ये भी आपका वैलिड है, यानी कि इस तरफ का तो जो आपका ट्री है वो बिल्कुल वैलिड है, तो ये भी वैलिड, ये भी वैलिड। एंड जो आपके सिंगल नोड्स हैं उनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि ये भी वैलिड होता है और ये भी वैलिड होता है। तो इस तरफ का जो आपका LST वाला पार्ट है वो तो मतलब वैलिड है। एक बार ये RST को भी चेक करते हैं। 80 का 50 से बड़ा है, बिल्कुल 80 50 से ग्रेटर है, तो ये भी वैलिड है बिल्कुल। अब जो 60 है वो डेफिनेटली 50 से तो ग्रेटर है, लेकिन जब बात करेंगे 80 के साथ कंपेयर करके तो 80 से वो लेसर है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही तरीके से अपना इस तरफ प्लेस किया गया है, बिकॉज इस तरफ वही एलिमेंट्स आएंगे जो लेस देन 80 होंगे आपके। सिमिलरली इस तरफ वो एलिमेंट्स आएंगे जो आपके ग्रेटर देन 90 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ग्रेटर देन 80 आएगा, तो ये 90 भी आपका सही तरीके से प्लेस हुआ है। तो इसका मतलब दिस इज अ वैलिड BST, इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, दिस इज अ वैलिड BST, यानी कि वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। तो मैं ये नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से पिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे रख लेते हैं और इसको कर देते हैं बंद। अब चलते हैं, एक नया हाइलाइटर यूज कर लेते हैं यहाँ पे, नॉट द इरेजर बट द हाइलाइटर, या दिस वन प्रॉबेबली, या। सो रूट नोड का वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 50, यानी कि जो आपका रूट डॉट वैल है वो है आपका यहाँ पे 50।
अब रूट के जो अगर हम एल एस टी की तरफ मूव करते हैं तो सभी वैल्यूज होनी चाहिए लेस देन 50, आर एस टी की तरफ मूव करते हैं तो सभी वैल्यूज होने चाहिए आपके ग्रेटर देन 50। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि ये आर एस टी काफ़ी छोटा सा लग रहा है तो पहले आर एस टी की तरफ ही देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा आर एस टी, इसमें देखते हैं 70 की अगर बात करें तो 70 नोड में जो है 70 इज ग्रेटर देन 50, तो बिल्कुल सही है। 60 जो है 60 भी आपका ग्रेटर देन 50 है, एट द सेम टाइम लेस देन 70 है, तो इसका मतलब ये भी राइटली प्लेस्ड है। 70 की बात करें ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 70, तो ये आपका 80 भी बिल्कुल वैलिड है। तो मतलब जो राइट पार्ट है इस सब ट्री का वो तो बिल्कुल वैलिड है फॉर अ बाइनरी सर्च ट्री। अब बात करते हैं लेफ्ट सब ट्री की। 20 की बात करें तो लेस देन 50 है, तो कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। 10 की बात करें 20 के लेफ्ट पे आ रहा है, 20 से लेसर देन है, तो ये भी बिल्कुल वैलिड है। 30 की बात करें तो 20 के राइट साइड पे आ रहा है, 20 से ग्रेटर है। 50 के लेफ्ट साइड पे आ रहा है, 50 से स्मॉलर है, तो मतलब बिल्कुल वैलिड है। उसके बाद बात करें 40 की, 40 जो आपका है 20 के राइट साइड पे आ रहा है, 30 के राइट साइड पे आ रहा है, तो मतलब दोनों से ग्रेटर है, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन 50 के लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो 50 से तो लेसर है, मतलब बिल्कुल सही है, ये भी प्लेस्ड। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं 19 की। सो 19 की अगर हम बात करें, अब 19 को भी एक बार ही चेक कर लेते हैं। तो 19 जो है आपका वो 20 के राइट साइड पे आ रहा है। अगर आप देखें तो 30 के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 30 से जो आपका 19 है वो लेसर देन, सॉरी मैं गलत सिंबल बना रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका 19 है वो लेस देन 30 है, तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो आपका 20 है वो ग्रेटर देन 19 है, तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लेट मी एक्चुअली मार्क इट एज रेड, कि ये एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से ये जो है आपका ये वैलिड नहीं है। ये मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये वाला नोड आपका वैलिड नहीं है, या फिर इसी नोड को भी हम बोल सकते हैं कि ये वाला नोड आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि 20 के इस तरफ जो है आपका 19 आना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि अगर आपका 19 है तो वो बाय डिफॉल्ट इस तरफ आना चाहिए। तो अब अगर बात करें कि इसका सही लोकेशन क्या होगा, बेसिकली ये तो सही नहीं है लोकेशन। अगर हम बात करें दिस इज नॉट द करेक्ट लोकेशन फॉर 19, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज जो भी आपके 20 के राइट साइड पे एलिमेंट्स है वो सभी 20 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, लेकिन जो 19 है वो 20 से ग्रेटर नहीं है। इसकी वजह से ये इसकी प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम आइडियली देखें यहाँ पर, तो जो 19 है आपका 50 से छोटा है, 20 से भी छोटा है, लेकिन 10 से अगर हम बात करें तो 10 से वो ग्रेटर है, तो यहाँ कहीं आना चाहिए था 19, यानी कि 10 का राइट चाइल्ड होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर हमने इसको बना दिया है 30 का लेफ्ट चाइल्ड। ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया। तो जो ये है आपका जो BST है वो है आपका इनवैलिड, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट दिस इज नॉट अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। तो आई होप ये 2 एग्जाम्पल्स से आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सो दैट ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी बाइनरी सर्च ट्री कौन सा है और कौन सा आपका वैलिड बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। तो अब चलिए देखते हैं, काफ़ी यहाँ पर हमें काफ़ी सारे नोड्स मिल गए हैं। अब इन नोड्स में हमें चेक करना है कि क्या ये सभी नोड्स वैलिड हैं या फिर नहीं है। तो जो रूट है, हमारी रूट की वैल्यू हमें गिवन है 50, यानी कि जो भी आपके LST के एलिमेंट्स है वो सभी होने चाहिए लेस देन 50, और जो आपके RST के एलिमेंट्स है वो सभी होने चाहिए हमारे ग्रेटर देन 50। अब यहाँ पे दोनों नोड्स का आई थिंक सेम ही साइज है, दोनों आई वुड से दोनों सब ट्रीज का साइज सेम ही है, तो आई डोंट थिंक कि हम किसी को भी पहले कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ओनली। तो 40 चेक करते हैं। 40 जो है आपका वो 50 से बिल्कुल कम है, तो यानी कि वैलिड अपनी वैलिड लोकेशन पे है, मतलब बिकॉज जो भी आपके लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स है वो सभी रूट की वैल्यू से कम होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 30 की, तो 30 जो आपका है वो 50 से भी कम है, 40 से भी कम है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो 30 भी बिल्कुल वैलिड लोकेशन पर ही है, तो यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। अच्छा जी, 20 की बात करते हैं, तो 20 देखा जाए तो 50 से भी कम, 40 से भी कम, 30 से भी कम, और तो मतलब बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज यहीं पर इसको आइडियली प्लेस होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अब 35 भी देख लेते हैं। 35 को अगर हम देखें तो ये 30 के राइट साइड पे आ रहा है, तो 30 से राइट साइड पे आ रहा है तो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, तो वो तो बिल्कुल सही है। 40 के लेफ्ट साइड पे आ रहा है, 40 से छोटा है, तो वो भी बिल्कुल सही है। 50 के लेफ्ट साइड पे आ रहा है, 50 से स्मॉलर है, तो वो भी बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। अच्छा, उसके बाद चलते हैं 45 चेक करते हैं। 40 के राइट साइड पे आ रहा है, 40 से ग्रेटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 के देखें तो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, क्योंकि LST में बढ़ रहा है ना ये, तो इसलिए 45 आपका 50 से लेसर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा जी, 42 की अगर हम बात करें तो 42 40 के RST में है, यानी कि 40 के राइट सब ट्री में है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल ही वैलिड है लोकेशन। 45 की बात की जाए तो 45 से स्मॉलर है, तो उस लिहाज से भी LST में, तो वो भी वैलिड है।
तो इसका मतलब ये नोड भी आपका बिल्कुल सही है। सिमिलरली जो आपका 48 है 50 से छोटा है तो इसलिए यहाँ आया, 40 से ग्रेटर है तो इस तरफ आ गया, 45 से भी ग्रेटर है तो यहाँ पे आ गया, तो ये भी आपका बिल्कुल वैलिड है। यानी कि अगर हम बात करें LST की तो LST तो है आपका बिल्कुल वैलिड। अब हम जाके देखते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो अगर मैं बात करूँ कि सभी नोड्स ग्रेटर देन 50 होने चाहिए, क्योंकि जो रूट की वैल्यू है वो है 50। तो अगर 70 की बात करें तो 70 डेफिनेटली 50 से ग्रेटर है, यानी कि बिल्कुल सही है। 80 की बात करें तो 80 70 के RST में आ रहा है, RST में सभी ग्रेटर एलिमेंट्स ही आने चाहिए, तो 80 भी बिल्कुल सही है। 90 की बात करें तो 90 भी बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि 80 के बाद आपका 90 आ रहा है जो कि ग्रेटर भी है, तो काइंड ऑफ वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद LST की तरफ बढ़ते हैं और LST में देखते हैं जो आपका 65 है वो 70 से स्मॉलर है लेकिन 50 से ग्रेटर है, तो मतलब बिल्कुल वैलिड है यहाँ पे। सिमिलरली जो 60 की बात करें 65 से स्मॉलर है, 70 से स्मॉलर है और 50 से ग्रेटर है, तो 50 के RST पे इसलिए 50 से ग्रेटर ही होना चाहिए। 70 के LST पे तो 70 से स्मॉलर होना चाहिए। 65 का भी ये LST है, यानी कि LST में है तो उससे भी स्मॉलर होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल वैलिड है। उसके बाद 68 की बात करते हैं। 70 के LST में है तो 70 से स्मॉलर होना चाहिए, 65 के RST में है तो 65 से ग्रेटर होना चाहिए, 50 के RST में है तो 50 से भी ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि ये भी आपका वैलिड है। 75 पे चलते हैं अब, जो कि हमारा लास्ट नोड है। 80 के LST में है तो उससे स्मॉलर होना चाहिए, बिल्कुल वैलिड बात है। उसके बाद 70 के RST पे है तो 70 से ग्रेटर होना चाहिए, 50 के RST में तो 50 से भी ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि सभी नोड्स आपके वैलिड तरीके से प्लेस्ड हैं, तो हम इस पे लिख देंगे कि वैलिड PST ये है हमारा। तो इन 3 एग्जाम्पल्स के बाद आई होप आपको समझ आ चुका है कि एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री होने के लिए क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो भी आपके रूट का वैल्यू है उससे जो भी स्मॉलर एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके आने चाहिए आपके लेफ्ट सब ट्री के अंदर, और जो भी आपका रूट का वैल्यू है, जो भी एलिमेंट्स उनसे ज्यादा वैल्यू के हैं, यानी कि उस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू के हैं, वो सब आने चाहिए आपके राइट सब ट्री के अंदर। तो ये है हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बाइनरी सर्च ट्री का। तो उसके बाद अब देखते हैं कि इसमें ऐसा कहा जाता है कि बाइनरी सर्च ट्री, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला, कि सर्च को बहुत ज़्यादा फास्ट बना देता है, लेकिन सर्च को फास्ट कैसे बनाता है वो चीज़ अभी हम देखेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यही ट्री का एग्जाम्पल लेके सर्च का एक ऑपरेशन यहाँ पे चेक करके देखेंगे। तो लेट मी एक्चुअली गो हेड एंड इंसर्ट दिस ट्री वंस अगेन। इस पर हम क्लिक करते हैं और ये आ गया हमारा ट्री। तो ये है हमारा BST। अब हमें पता है कि ये वैलिड BST है, तो वो तो हमें चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम पिछले एग्जाम्पल में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मान लीजिए हमें करना है सर्च का मतलब होता है बेसिकली फाइंड आउट करना कि क्या कोई एक गिवन वैल्यू प्रेजेंट है आपके BST के अंदर या फिर नहीं है। तो मान लीजिए हमें सर्च करना है 48। अब 48 कैसे सर्च होगा वो देखते हैं कि कैसे इसमें और जो हमने सर्च इन द बाइनरी ट्री वाला वीडियो बनाया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। आई थिंक जो हमने सर्च इन द बाइनरी ट्री वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने एक ट्रैवर्सल का यूज किया था। तो इट्स लाइक कि आप ट्रैवर्सल में क्या होता है कि आप सभी नोड्स पे जाके विजिट करते हैं, उनके वैल्यू चेक करते हैं और उनको कंपेयर करके देखते हैं। अगर किसी भी नोड का वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होता है तो आप बोल देते हैं कि हाँ, यानी कि ट्रू ये वैल्यू या फिर ये की इस ट्री के अंदर प्रेजेंट है। अब देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री इस चीज को डिफरेंशिएट कैसे करता है। अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ये हो गया आपका रूट वैल्यू, राइट। और BST की प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी आपके रूट वैल्यू के LST में वैल्यूज होंगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ LST और यहाँ मैं लिख देता हूँ RST। तो लॉजिक क्या है कि जो भी मेरे रूट के LST में वैल्यूज होंगी वो होंगी लेस देन रूट डॉट वैल, ये आप जान चुके हैं अभी तक। और ये वाली वैल्यूज है मेरी, ये होंगी ग्रेटर देन रूट डॉट वैल। तो अब बढ़ते हैं इसी लॉजिक के साथ। अब हमारे पास जो वैल्यू है जो हमें सर्च करनी है वो है 48। अब हम सबसे पहले जाएंगे 50 के पास, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम ट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमें क्या पास किया जाता है, हमें पास किया जाता है रूट एलिमेंट। तो 50 के पास जाके हम चेक करेंगे, हम वैल्यू देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या 50 से ग्रेटर है या 50 से लेसर है। मान लीजिए अगर इक्वल टू 50 है फिर तो हम बोल देंगे कि हाँ ट्रू, रिटर्न कर देंगे, बिकॉज वहां पे हमें वैल्यू मिल ही गई, राइट। लेकिन अब हमें पता चल गया कि जो 48 वैल्यू है वो है हमारी 50 से लेसर। तो 50 से लेसर है तो आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि क्या आपको RST में जाने की जरूरत है या नहीं। तो आंसर बहुत ही सिंपल है कि आपको RST में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जो आपका 48 है आपका लेसर देन 50। 48 आपका 50 से कम है और जो भी वैल्यूज आपकी 50 से कम है वो आपको LST में ही मिलेंगी, यानी कि आपको RST में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम देखें तो आपका ये सब पे जो आपका चेक था
या फिर जो इनको आपने ट्रैवर्स करके इनके साथ भी कंपैरिजंस करने थे, वो हो गया है आपका एलिमिनेट। अगर हम देखें कि ऑलमोस्ट हमारे 50% कंपैरिजंस हो चुके हैं एलिमिनेट, यानी कि अब हमें सिर्फ हाफ ऑफ द ट्री में ही चेक करना है कि क्या हमारा 48 प्रेजेंट है या नहीं। इनमें अब हमें चेक करना ही नहीं है, बिकॉज जो हमारे बीएसटी के प्रॉपर्टीज हैं उनकी वजह से हमें पता है कि अगर आपका गिवन जो ट्री है वो एक वैलिड बीएसटी है, तो उसमें जो भी आपकी वैल्यूज होंगी जो कि स्मॉलर देन रूट डॉट वैल्यू है, वो सब आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी एलएसटी के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट नोड पे चलते हैं अब। तो क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो रूट से कम है, तो हम चले गए हमारे एलएसटी की तरफ, हम आ गए इस नोड के ऊपर, राइट। अब आता है आपके लिए सेकंड क्वेश्चन कि जो हमारा 48 है क्या वो 40 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो आंसर बहुत ही सिंपल है कि जो 48 है इट इज ग्रेटर देन 40, राइट। अब क्योंकि 48 ग्रेटर देन 40 है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है कि क्या आपको एलएसटी देखने की ज़रूरत है या नहीं। तो जो आपका एलएसटी है, यानी कि जो आपका ये पोर्शन ऑफ द ट्री है, ये आपका हो जाता है एलिमिनेट। यानी कि आपका फिर से जो सर्च स्पेस की अगर मैं बात करूं कि अगर आपको 100 में सर्च करना था तो पहले ऑपरेशन के बाद आपको बचे सिर्फ 50, क्योंकि हाफ को तो आपने एलिमिनेट कर दिया। दूसरे ऑपरेशन के बाद आपको बचे सिर्फ 25, और तीसरे ऑपरेशन के बाद हम देखेंगे कि वो फिर से फर्दर हो जाएंगे रिड्यूस। तो चलिए देखते हैं आगे जाके। अब हम आ जाते हैं इस नोड के ऊपर, जो हम ट्रैवल करके अब पहुंच जाएंगे राइट की तरफ। राइट की तरफ इसलिए क्योंकि जो वैल्यू है वो नोड से ग्रेटर है, यानी कि 40 से ग्रेटर है, तो अब हमें वो 40 के आरएसटी में ही मिलेगी। तो अब आरएसटी में चेक करते हैं, वैल्यू हमें मिलती है नेक्स्ट 45। अब 45 जो है हमारा क्या वो 48 से बड़ा है या 48 से छोटा है। जो आपका 48 है, अगर मैं 48 की बात करूं जो हम सर्च कर रहे हैं, वो है ग्रेटर देन 45। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो ग्रेटर देन 45 है तो मुझे इग्नोर कर देना है पूरे का पूरा आपका एलएसटी, यानी कि उसमें तो वो वैल्यू प्रेजेंट है ही नहीं। फिर से हो गई आपके हाफ ऑफ द एलिमेंट्स एलिमिनेट, यानी कि हर एक ऑपरेशन के ऊपर आप हाफ ऑफ द एलिमेंट्स को एलिमिनेट करते जा रहे हो, आप अपनी सर्च स्पेस को हाफ 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 करते जा रहे हो, राइट। अब अगर हम देखेंगे इससे नेक्स्ट पे हम जाएंगे, यानी कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम आरएसटी की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिल चुका है अपना एलिमेंट, यानी कि अगर आप ट्रेवर्सल करते तो आपको सभी नोड्स के ऊपर एक बार विजिट करना पड़ता। तो उस केस में जो मैंने आपको बताया था कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती O ऑफ n, अगर आपके पास n नोड्स हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में अगर आप देखेंगे कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n नहीं है। अगर हम इसके कैलकुलेशंस करके देखेंगे तो ये आ जाती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्री। और अगर आपका ट्री एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है तो उसमें वो बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली log ऑफ n, अगर आपके पास n नोड्स हैं। यानी कि जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो चुकी है लॉगरिथमिक टाइम में फ्रॉम द लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एक बहुत ही बड़ा गेन है, और यही कारण है कि जहां पर भी हमें एक एफिशिएंट लुकअप या फिर हमें एक एफिशिएंट सर्च परफॉर्म करना होता है तो हम एक बाइनरी सर्च ट्री का यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो सीरीज में भी जो हमारा डीएसए सीरीज चल रहा है, इसमें हम आगे जाके देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसे प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगे जहां पर हम बीएसटी की हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या फिर हम बीएसटी की हेल्प से कोई डेटा स्ट्रक्चर नया बनाएं जहां पर हमें एक फास्ट लुकअप की जरूरत है। सो ये है रीजन कि बीएसटी में आपका लुकअप फास्ट क्यों है। अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर जो हमें करना है इस वीडियो के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट टास्क करने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अब तक ये तो समझ आ चुका है कि इसके फ़ायदे क्या हैं बीएसटी के, लेकिन एक सिनेरियो में आपके साथ ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जहाँ पर आपका जो बीएसटी है वो भी एक तरह से एक लीनियर ही स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे क्या सिनेरियोज आ सकते हैं जहाँ पर हमें ये लॉगरिथमिक से घटकर एक्चुअली लीनियर ही कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी सर्च की। तो मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक ट्री गिवन है जिसमें मेरे पास पहला नोड है लेट्स से 10, और उसके बाद है हमारे पास लेट्स से 30, और उसके बाद है हमारे पास मान लीजिए ये आ गया 40, उसके बाद है आपके पास लेट्स से 50, राइट, और उसके बाद है मान लीजिए आपके पास 60। आपको कुछ याद आ रहा होगा इस डेटा स्ट्रक्चर को देख के। मान लीजिए ये भी नन है, ये भी है आपका नन, ये भी है आपका नन, सिमिलरली ये भी आपका नल वैल्यू है,
और ये भी आपका है नल वैल्यू, और ये तो डेफिनेटली है नल वैल्यू। इस तरह के ट्री को हम बोलते हैं स्क्यूड ट्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये चीज़ भी, क्योंकि इसमें स्क्यू प्रेजेंट है बेसिकली। सो SKEWED, एक तरह से ये स्क्यूड है ट्री। अगर आप देखेंगे तो ये राइट डायरेक्शन में ही ज़्यादा मूव कर रहा है। तो अब इस केस में होगा क्या, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बैलेंस्ड नहीं है, इसकी वजह से ये एक तरह से एक लिंक्ड लिस्ट जैसा ही बन गया है। और लिंक्ड लिस्ट में तो हमें पता ही है कि जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है O of n, अगर हमें कुछ भी सर्च करना है। तो जब भी आपका एक ट्री बैलेंस्ड नहीं है तो वर्स्ट केस सिनेरियो आपका ऐसा बन सकता है कि आपका जो ट्री है वो लिंक्ड लिस्ट जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाए, और अगर वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है तो उसकी वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस होकर फिर से लीनियर पर ही आ सकता है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या किया जाए, क्योंकि BST का तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली सोल्यूशंस हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट है बैलेंस करने का एक ट्री को, जिसके बारे में हम कोई ना कोई फ्यूचर वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल AVL ट्रीज के बारे में आपने सुना होगा, वो होते हैं सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज, यानी कि वो ट्रीज क्या करते हैं, वो खुद को बैलेंस्ड रखते हैं हमेशा, जिसकी वजह से जो आपके लुकअप्स हैं, जो आपके सर्च ऑपरेशंस हैं, वो हमेशा क्या रहें, एफिशिएंट रहें, फास्ट रहें। कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उनको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन आई होप आपको एक डिसएडवांटेज यहाँ पे पता चल गया कि जब आपका ट्री एक स्क्यू ट्री बन जाता है तो उसकी वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो दोबारा से लीनियर बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्रीज। वो कैसे इंप्लीमेंट करने हैं डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं अब। सो इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि हम 2 एल्गोरिथम्स लिखेंगे, एक तो एक नया नोड इंसर्ट करने के लिए इस BST के अंदर, और दूसरा आई वाज थिंकिंग सर्च के लिए। बट अब मुझे लग रहा है क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल ओनली कवर इंसर्शन पार्ट इन दिस वीडियो एंड आई विल कीप सर्चिंग एंड डिलीशन फॉर अ फ्यूचर वीडियो, राइट। सो लेट्स गो हैड एंड लेट मी एक्चुअली क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम एक जो भी हमने वैलिड बाइनरी सर्च ट्रीज क्रिएट किए थे उनमें से हम एक पिक कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये है हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री। अब हम देखते हैं कि इसमें हम इंसर्शन कैसे करेंगे। इंसर्शन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंसर्टिंग अ वैल्यू इन BST। एक BST के अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करनी है, तो हमें यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर गिवन है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। लेट्स से 48। So let's say 48 is the value which we have to insert in this given BST। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे इंसर्ट करेंगे। और एक जो लॉजिक आपको ऑलरेडी अब क्लियर हो ही चुका है कि जब भी आप कोई भी BST का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको हमेशा रूट नोड विल बी गिवन टू यू। तो यानी कि 50 इज द नोड वेयर यू हैव टू स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम कि क्या मुझे बेसिकली कहाँ इंसर्ट करना है मुझे, राइट। बट उससे भी पहले मान लीजिए कि आपके पास जो आपको गिवन ट्री है उसका कोई भी नोड है ही नहीं, यानी कि उसका जो रूट नोड है वो भी आपका नन ही है। तो उस केस में तो क्या होगा, आप बेसिकली इसी को ही एक नया नोड बना के उसको आप कर देंगे रिटर्न। बिकॉज मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है कि अगर आपके पास सिंगल नोड भी हो तो वो एक वैलिड BST है। तो इसका मतलब अगर आप इसका एक नोड बना के इसको रिटर्न कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वो सिनेरियो बन जाएगा जब आपके पास कोई भी नोड आपको गिवन नहीं है। अब आ जाते हैं उस सिनेरियो के ऊपर जब आपके पास एक्चुअल में आपको कुछ ना कुछ नोड्स गिवन है, उसके बाद आपने उसमें इंसर्ट करना है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इंसर्ट करना है यहाँ पे 48। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। तो सबसे पहला हम रूट नोड चेक करेंगे कि रूट का क्या वैल्यू है, और ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये है मेरा LST, ये है मेरा RST। तो 48 जो है क्योंकि वो 50 से लेसर है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा LST के अंदर। ये चीज़ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि RST की तरफ अब मुझे देखना ही नहीं है। RST की तरफ मुझे सिर्फ तब देखना था जब मेरा जो वैल्यू होता वो 50 से ग्रेटर होता। अब क्योंकि वैल्यू 50 से लेसर है तो मुझे सिर्फ LST की ही तरफ देखना है। तो लेट्स मूव अहेड इन द LST की डायरेक्शन। तो 50 के बाद यानी कि अब हमारा जो नेक्स्ट होगा। अब अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। लेट्स से मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक स्टैक है, तो अगर आप देखेंगे कि हम 50 से इस तरफ तो आए लेकिन अभी हम 50 से वापस रिटर्न नहीं हुए, 50 हमारा यहीं का यहीं पड़ा हुआ है अभी तक, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो है हमारी 30, यानी कि जो नेक्स्ट हम प्रोसेस कर रहे हैं वो हम प्रोसेस कर रहे हैं 30 को, करेक्ट। अब 30 में भी हम यही चीज़ चेक करेंगे कि जो 48 है क्या वो लेस देन 30 है या वो ग्रेटर देन 30 है, राइट। तो ग्रेटर देन 30 है तो ऑब्वियसली हमें RST की डायरेक्शन में मूव करना है। तो जो नेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास आ गया वो आ गया हमारा 40। तो यानी कि 30 के बाद हमने जो मूव किया है
जो यानी कि हमें नेक्स्ट नोड प्रोसेस करना है वो है हमारा 40। अब अगर हम देखें कि जो 40 है, 40 बेसिकली इज द रूट नोड। अब मैं बात करूं 48 की, तो 48 आपका किस तरफ जाना चाहिए? 48 आपका जाना चाहिए RST की तरफ, राइट क्योंकि LST में तो वो जा ही नहीं सकता, 40 से कम होता तो हम LST में भेजते, लेकिन क्योंकि वो 40 से ग्रेटर है तो हम उसको भेजेंगे RST में, राइट। सो अब यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर आपको मिलेगा नन, यहां पर है आपकी नन वैल्यू। और हमें पता है कि जब भी हमारा कुछ वैल्यू नन हो तो हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका नन ट्री होता है तो उसमें आप सिंपली एक नया नोड बनाएंगे और उसी को ही आप कर देंगे रिटर्न। तो यहाँ पर आके आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आके आप रिटर्न करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे आप बेसिकली, नया नोड विद द वैल्यू ऑफ 48, जो कि बेसिकली आप यहाँ पे इसके राइट चाइल्ड को कर देंगे असाइन, ये बन जाएगा इसका राइट चाइल्ड, राइट। तो यानी कि 48 वाला जो नोड है वो आपका सबसे पहले रिटर्न होगा, उसके बाद आपका 40 रिटर्न होगा, उसके बाद 30 रिटर्न होगा, उसके बाद आपका 50 रिटर्न, और इस तरीके से हो जाएगा हमारा स्टैक एम्प्टी, स्टैक बेसिकली हो जाएगा एम्प्टी। तो अब अगर मैं इसके एल्गोरिदम की बात करूं या इसको लिखना कैसे है कोड में, चलिए उसके ऊपर ज़रा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला, चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं, डेफ लेट्स से इंसर्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको रूट नोड हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा, रूट नोड के साथ आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जिसको आपने करना है इंसर्ट। और सबसे पहला सिनेरियो बहुत ही सिंपल था जो कि हमने डिस्कस किया था कि इफ़ रूट इज़ नन या फिर इफ़ नॉट रूट, तो यू विल रिटर्न नोड वैल, यानी कि आप एक नया नोड रिटर्न कर देंगे। बाय द वे नोड क्लास, आई होप अब तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि नोड क्लास क्या होती है। अगर आपको नोड क्लास के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आप कोई भी प्रीवियस वीडियो जो हमने ट्रीज के ऊपर बनाया उनमें से किसी में भी देख लीजिए, हमने नोड क्लास को आई थिंक काफ़ी बार इंप्लीमेंट कर दिया है, तो इसमें मैं दोबारा से नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपका रूट नहीं है तब तो आपको एक नया नोड बेसिकली यहाँ पर रिटर्न कर देना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चेक, बहुत ही सिंपल BST वाला चेक, कि अगर आपका जो वैल है वो है आपका लेस देन रूट डॉट वैल, यानी कि जो आपकी वैल्यू है अगर आपकी रूट के वैल्यू से कम है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख देंगे कि रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स लेट्स से इंसर्ट रूट डॉट लेफ्ट वैल, यानी कि जो आपका रूट डॉट लेफ्ट है उसको आप इक्वल टू लिख रहे हैं इंसर्ट रूट डॉट लेफ्ट और वैल के। अब क्या रिटर्न होगा, कैसे रिटर्न होगा, इसके ऊपर एक बार दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कोड को बेसिकली ड्राई रन करके। और एक हमारी आ जाती है एल्स कंडीशन, एल्स कंडीशन कवर कर लेगी बेसिकली, एक्चुअली एल्स नहीं, मुझे यहाँ पे एलिफ लिखना चाहिए, मैं एलिफ क्यों लिख रहा हूँ इसके बारे में बात करूंगा आपसे। सो एलिफ वैल्यू इज ग्रेटर देन लेट्स से रूट डॉट वैल, तो उसको जाना चाहिए RST के अंदर। तो आप सिंपली लिख देंगे कि रूट डॉट राइट इक्वल्स इंसर्ट रूट डॉट राइट, और साथ में आप पास कर देंगे यहाँ पे वैल। तो ये है हमारा एल्गोरिदम, और लास्ट में आपको रिटर्न कर देना है यहाँ पे रूट, जो आपका ओरिजिनल बेसिकली रूट है, रिटर्न रूट। तो अब अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हमने यहाँ पर असाइनमेंट क्यों करी है, हमने ऐसा क्यों लिखा है कि रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट या फिर रूट डॉट राइट इज इक्वल टू इंसर्ट, ऐसा हमने क्यों किया है, तो हम एक काम करते हैं, जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था हम उसका ड्राई रन करके देखते हैं। बेसिकली रिटर्न करने का आई होप आपको यहाँ से ही मतलब क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही हमें एक नन वैल्यू मिलती है हम वहाँ से एक नया नोड रिटर्न कर रहे हैं। अब अगर हम एक नया नोड रिटर्न कर रहे हैं तो हमें उसको किसी ना किसी चीज़ को असाइन तो करना ही होगा। तो जब वैल्यूज़ कम है तो हमें रूट डॉट लेफ्ट को करना होगा, जब वैल्यूज़ आपकी ज़्यादा है तो आपको रूट डॉट राइट को करना होगा, राइट। अब जो कन्फ्यूजन का पॉइंट यहाँ पर हो सकता है वो ये हो सकता है कि रूट बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम करेगा, और मुझे लगता है कि मुझे एक्चुअली यहाँ पे रूट की बजाय ना नोड लिख देना चाहिए था, सो दैट वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे, क्योंकि हर बार जो आपकी रूट के पास वैल्यू पास होगी ना वो हमेशा रूट की वैल्यू एक्चुअल में पास नहीं होगी, वो डिफरेंट नोड्स की वैल्यू आती रहेगी। कैसे आएगी इसके ऊपर एक ड्राई रन करके देखते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक टेबल जिसमें हम लिखेंगे लेट्स से दिस इज द काउंट, कि एग्जीक्यूशन कौन से नंबर वाला एग्जीक्यूशन चल रहा है बेसिकली, और ये हमारी वैल्यूज़ क्या पास हुई हैं फंक्शन को, राइट। और उसके बाद हमारे पास रिटर्न क्या हुआ है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा टेबल, 3 कॉलम्स रहेंगे इसमें। अब चलिए हम चलते हैं फर्स्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे मैं फिर से एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, क्योंकि जब भी आपकी रिकर्जन होती है
वो एक तरह से एक स्टैक का यूज़ करती है बेसिकली। तो जब आप फर्स्ट टाइम इंसर्ट को कॉल करेंगे तो आप रूट में क्या पास करेंगे, आप बेसिकली पास करेंगे 50 वैल्यू, राइट। और वैल्यू आपने क्या पास किया, आपने वैल्यू पास की है 48, यानी कि आपका जो फंक्शन इंसर्ट है उसमें आपकी 50 और 48 वैल्यूज पास हो रही हैं। तो रूट की जो वैल्यू है बेसिकली वो आपकी क्या हो गई है, 50 पास हो गई है, राइट। इफ नॉट रूट, ये वाला कंडीशन तो ट्रू होगा नहीं इस केस में, तो इस कंडीशन की हम इस सिनेरियो में बात नहीं करेंगे, यानी कि इस केस में वो आपका वैलिड ही नहीं है। क्या जो आपकी वैल है क्या वो रूट डॉट वैल से कम है, क्या जो आपका 48 है क्या वो 50 से कम है, द आंसर इज यस। तो इस केस में मैं कर देता हूँ टिक, यानी कि ये तो एग्जीक्यूट होगा। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ये कहेगा कि रूट डॉट लेफ्ट, यानी कि रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स इंसर्ट रूट डॉट लेफ्ट एंड वैल। हम बोल रहे हैं कि रूट डॉट लेफ्ट में क्या स्टोर करवा दो, इंसर्ट करो पहले तो रूट डॉट लेफ्ट और वैल पास करो, उसके बाद जो भी वहां से रिटर्न वैल्यू आएगी उसको हमने असाइन करवाना है रूट डॉट लेफ्ट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी कंपोनेंट है जिसको आपको समझने की कोशिश करनी है, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिफरेंट पेन का यूज कर लेता हूँ। अब देखो इंसर्ट वाला फंक्शन आपका हो गया है यहाँ पे दोबारा से कॉल, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है ये है कि अभी ये वाला जो रिटर्न है ये पेंडिंग है, क्योंकि इस फंक्शन ने तो अभी तक रिटर्न किया ही नहीं, ये तो पेंडिंग में चला गया ना। अब जब तक पहले हम इसकी जो रूट डॉट लेफ्ट की वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं कर लेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और आगे बढ़ नहीं पाएंगे तो यहाँ से तो कुछ रिटर्न होगा ही नहीं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम जो आपका इंसर्ट कॉल हो रहा है वो किस तरीके से कॉल हो रहा है। यहाँ से आप दोबारा आ गए हो यहाँ पे, ये है आपका एक रिकर्सिव फंक्शन, राइट। तो 50 की बजाय इस बार क्या पास हुआ है आपका, यहाँ पे 30 पास हुआ है, 30 पास हुआ, और जो आपका वो था वैल वो तो सेम ही रहा, वो तो 48 ही रहा, ठीक है। तो 50 अभी आपका यहीं पर ही है, लेकिन 50 के साथ साथ आपको 30 एक नई चीज आ गई है। सो जो आपका सेकंड एग्जीक्यूशन हुआ उसमें आपका पास हुआ है 30 एंड 48। तो अभी चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसका ट्राई रन फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्या जो आपकी वैल्यू है वो नन है, नहीं है, तो ये वाला कंडीशन बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। क्या जो आपकी वैल है यानी कि जो आपका 48 है क्या वो लेस देन रूट डॉट वैल है, रूट डॉट वैल है आपका 30, तो ये वाला कंडीशन भी ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि 48 इज ग्रेटर देन 30 नॉट लेस देन 30, राइट। उसके बाद आता है कि क्या वैल ग्रेटर देन रूट डॉट वैल है, ये वाला कंडीशन आपका बिल्कुल ट्रू हो चुका है इस केस में, राइट। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हमने क्या बोला है कि रूट डॉट राइट में असाइन कर दो इंसर्ट रूट डॉट राइट और वैल को इवैल्यूएट करने के बाद जो भी आता है। तो अगेन आई विल जस्ट चेंज द कलर। अब फिर से आपका एक चीज और बता देता हूं, ये भी आपका पेंडिंग स्टेट में चला गया, क्योंकि ये आपको तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आपका फिर से एक बार इसका इवैल्यूएशन कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट। तो फिर से एक नया पेन उठाते हैं और इस बार कॉल करते हैं फिर से इंसर्ट को। अब देखो इंसर्ट किसके साथ कॉल हो रहा है, इंसर्ट कॉल हो रहा है रूट डॉट राइट और वैल के साथ। सो रूट डॉट राइट में मेरा क्या था, रूट डॉट राइट में था मेरा 40, तो 40 के साथ कॉल होगा, और वैल में सेम ही रहेगा 48। तो यानी कि यहाँ पे अब आ गया मेरे पास नया एक कंपोनेंट दैट इज 40। अब नॉट रूट वाली कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। जो वैल है क्या वो रूट डॉट वैल से कम है, यानी कि जो आपका 48 है क्या वो 40 से कम है, द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। तो ये भी आपका ट्रू नहीं हुआ। क्या जो वैल है वो ग्रेटर देन रूट डॉट वैल है, रूट डॉट वैल क्या पास हुआ है, 40 पास हुआ है, क्या 48 40 से ग्रेटर है, बिल्कुल सही है। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि रूट डॉट राइट और इसको हम बोल रहे हैं कि इंसर्ट करो। अब एक बार फिर से आई थिंक मुझे फिर से पेन चेंज करना पड़ेगा। तो रूट डॉट राइट में हम असाइन कर रहे हैं जो भी मेरी इंसर्ट होकर वैल्यू आनी है, और फिर से आई थिंक ये वाली भी जो हमारी एग्जीक्यूशन थी वो आपकी पेंडिंग में जा चुकी है। 30 के बाद आई थिंक जो 40 वाली भी एग्जीक्यूशन है। तो थर्ड में क्या हुआ था, 40 पास हुआ था, 48 पास हुआ था, और वो भी चलेगी आपकी पेंडिंग में। पेंडिंग में क्यों चलेगी, क्योंकि जब तक अब ये इवैल्यूएट नहीं हो जाएगा दोबारा से नई वैल्यूज के साथ, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तो हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे। जब तक रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो ये सब कुछ आपका पेंडिंग यहाँ पे स्टैक में पड़ा रहेगा, राइट। सो 40 भी आपका स्टैक में जा चुका है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने बोला कि इंसर्ट करो रूट डॉट राइट। अब जो 40 के केस में रूट डॉट राइट है वो अगर आप देखेंगे तो नन है ओरिजिनली, तो यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा आपका नन। सिमिलरली वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी, यानी कि 48 जाएगी। अब दोबारा आएंगे इंसर्ट के फंक्शन में, हम इंसर्ट के फंक्शन में हम देखेंगे कि इफ नॉट रूट। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू नन है। और इस केस में देखिए क्या रिटर्न हो रहा है, इस केस में रिटर्न हो रहा है नोड और साथ में एक जो वैल, यानी कि हम एक नया नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग दिस वैल, यानी कि यूजिंग दिस 48 एज द वैल। तो यहां पर आपका बन गया एक नया नोड विद द वैल्यू ऑफ 48, और ये फंक्शन यहीं से कर गया आपका रिटर्न।
तो जो आपका ये वाला एग्जीक्यूशन है, यानी कि जो आपका फोर्थ एग्जीक्यूशन है जिसमें पास हुआ है नन के साथ पास हुआ है 48, इसमें जो आपका रिटर्न टाइप आ गया है वो आ गया है नोड विद अ वैल्यू ऑफ 48, यानी कि इसका रिटर्न आपका आ चुका है। अब जब इसका रिटर्न आया तो इसका रिटर्न कहाँ जाएगा, बेसिकली जो आपका लास्ट वाला वो था, यानी कि ऑरेंज वाला जो पेंडिंग, सॉरी फॉर दिस, जी बिल्कुल, जो आपका ऑरेंज वाला पेंडिंग में चला हुआ था उसके पास पहुंच जाएगी ये रिटर्न वैल्यू। अब वो कहाँ पेंडिंग थी, वो यहीं पर ही पेंडिंग थी जहां पर हमने बोला था कि इंसर्ट रूट डॉट राइट एंड वैल। तो अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो रूट डॉट राइट था, जो आपका रूट डॉट राइट था उसमें आपने इंसर्ट कर दिया, तो यानी कि जो 40 का जो राइट था वो क्या बन चुका है, ये आपका बन चुका है 48, यानी कि 40 के जो राइट में नोड आ चुकी है वो आ चुकी है 48। अब जब ये असाइनमेंट हो चुकी है, यानी कि जब आपकी 40 के राइट में जब आपका 48 आ चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं रिटर्न रूट, यहाँ पर हम कर रहे हैं रिटर्न रूट। ये वाली आपकी लाइन कंप्लीट हो चुकी है, तब हम इस लाइन पे आए हैं और यहाँ पे हम रूट ही रिटर्न कर रहे हैं। रूट का क्या मतलब है, रूट का मतलब तो सिंपली यही है ना जो आपका यहाँ पे ऑलरेडी था, यानी कि 40। तो अब होगा क्या, जब ये कॉल मेरी कंप्लीट होएगी तो बेसिकली ये निकल जाएगा स्टैक से और यही हो जाएगा आपका रिटर्न। सिमिलरली जब ये मेरा रिटर्न हो चुका है तब हम पहुंचेंगे अपना नेक्स्ट पेंडिंग कॉल पे, यानी कि जो मेरा ग्रीन वाला पेंडिंग कॉल था जो हमने 30 और 48 से किया था। 30 ये वाला कॉल था बेसिकली हमारा। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन वाले कॉल में भी यही होगा कि जो आपका 30 है ये निकल जाएगा और ये अपने सही नोड को बेसिकली एलोकेट हो जाएगा। एंड सिमिलर विल बी द केस विद 50। और अल्टीमेटली हमारे पास रिटर्न क्या हो जाएगा, हमारे पास रिटर्न हो जाएगा जो आपका ओरिजिनल बाइनरी सर्च ट्री हमें पास हुआ था, हमें उसी का ही जो रूट नोड है बेसिकली वो हमें हो जाएगा रिटर्न। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम पहले इस डायरेक्शन में गए और फिर हम उसी डायरेक्शन में आ चुके हैं वापस। ये है हमारा इंसर्शन का यहाँ पे लॉजिक। और ये जो कोड है बहुत ही सिंपल है, मतलब दिखने में अगर आप देखें तो सिर्फ आई थिंक ये कुछ ही लाइंस है, मतलब कुछ 5-6 लाइंस हैं, तो वो बहुत ही सिंपल सा कोड है। लेकिन अगर आप समझने जाएं तो आपको काफ़ी सारी मतलब डिफिकल्टीज आ सकते हैं इसको समझने में। एंड आई एम नॉट एज्यूमिंग कि पहली बारी में ही समझ आ जाए, आप 2-4 बारी आप भी अपने मतलब हिसाब से इसको एग्जीक्यूट करके देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि इंटरनल स्टेट्स क्या रहेंगे चीज़ों के। क्योंकि अगर आपको ये इंटरनल स्टेट्स एक बारी समझ आ गए तो ये प्रॉब्लम आप कभी भी नहीं भूलने वाले। तो मतलब बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक बारी जब समझ आ जाए तब ये बहुत ही सिंपल है। तो ये है आपका इंसर्शन का लॉजिक। अब अगर बात करें सर्च की और डिलीट की तो आई थिंक उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, बिकॉज काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है। मुझे लगा था काफ़ी जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी चीज़ें, बट अगर हमें किसी चीज़ को डेप्थ में एक्सप्लोर करना हो तो थोड़ा सा टाइम आई थिंक हमेशा लग ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया और पसंद भी आया। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, उसके बेसिकली सर्च को वो किस तरीके से एफिशिएंट बनाता है, और उसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बाइनरी सर्च ट्री को यूज़ करने में, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पर आपका BST है वो अपनी एफिशिएंसी को लूज़ कर दे, और उसको कवर कैसे करना है, यानी कि उसके सोल्यूशंस क्या हैं फिर वो जो कि हम कवर करेंगे, यानी कि AVL ट्रीज हो गए या फिर सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे, राइट। उसके बाद हमने देखा कि एक नोड अगर हमने नई इंसर्ट करनी है या फिर एक नई वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये है हमारे वीडियो की समरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपको लगे कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू गेन करेगा तो उनके साथ प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।